रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज आपके लिए मज़ेदार से जो है वो लबनानी कबाब मैं लेकर आई हूँ, इसकी रेसिपी। और ये इतने मज़ेदार और सॉफ्ट हैं, अगर मैं आपको तोड़ के दिखाऊँ तो ये देखें, ज़बरदस्त चटपटे मज़ेदार से। और अच्छी बात यह है कि इसमें आपका ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं होगा। ये 1 पाव चिकन से हमने जो है वो तकरीबन 2 दर्जन जो है वो लबनानी कबाब तैयार किए हैं। और लुक आप इसका चेक कर लें, कितना ज़बरदस्त मज़ेदार है। शुरू करते हैं फिर अपनी रेसिपी को। एक पैन में लेंगे थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 3 टेबल स्पून डालेंगे कीमा। यह है चिकन का कीमा, आप बीफ और मटन का भी ले सकते हैं, ठीक है। पाव के करीब ये कीमा है। हम डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, ऐसा नमक बाद में अपने टेस्ट के मुताबिक हम एडजस्ट कर लेंगे। करेंगे इसकी धुलाई। कीमा का जितना भी मॉइस्चर है ना, ये देखें पानी, इस सारे पानी को हमने करना है ड्राई, ठीक है। लेकिन हाई मतलब एकदम तेज़ आंच पे नहीं करना है, मीडियम आंच पर हमने करना है। उसमें चिकन भी गल जाएगा और ये पानी भी ड्राई हो जाएगा। ये देखें सारा इसका मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो गया और कीमा गल भी गया है, क्योंकि आपको पता है कि चिकन का तो बहुत जल्दी गल जाता है, ठीक है। अच्छा, बाकी ये है कि अब हम इसको ठंडा करेंगे, रूम टेम्परेचर पे लेकर आएंगे। इसको मैं निकाल लेती हूँ एक बाउल में। अच्छा, पानी मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो स्पैगेटी है, इसका 1 पैकेट होता है, इसका आधा पैकेट मैंने लिया है। इसको हम बॉईल कर लेंगे। हम इसको जो है ना बहुत अच्छे तरीके से बॉईल करेंगे। एक होता है ना ज़रा सी कसर हम पास्ता में छोड़ देते हैं ताकि वो मसाले के साथ हो जाएगा, लेकिन इसको हमने फुल बॉईल करना है। और एक ये बड़ा आलू मैंने जो है वो बॉईल होने के लिए रखा हुआ है। अच्छा जी, ये हो गया ठंडा, ठीक है। अब ये जो हमने स्पैगेटी तैयार की हुई थी, ये हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी 1 मुट्ठी भर के हरा धनिया, 3 से 4 मैं डालूँगी इसमें हरी मिर्चें बारीक काट के, आप पेस्ट भी डाल सकती हैं। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के बराबर धनिया पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम डालेंगे काली मिर्च पाउडर, और 1 टीस्पून भर के मैं डालूँगी इसमें ज़ीरा पाउडर। थोड़ा सा डालेंगे नमक। अच्छा, ये मैंने ली थी 1 प्याज, इसको मैंने चॉप किया है और इसका सारा पानी निकाल दिया, हाथ से निचोड़ के ना अच्छी तरह, वो हम इसमें डाल देंगे। ये अब क्या किया, मैंने एक आलू लिया था बड़ा साइज़ का और इसको मैंने बॉईल कर लिया था। छोटे आप 2 ले सकती हैं। और इसको मैंने बॉईल करने के बाद ना फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में रखने से क्या होगा कि आलू अच्छा सा सेट हो जाता है, और उसको अगर आप कबाब में यूज़ करेंगे ना तो आपके कबाब ज़्यादा अच्छे क्रिस्पी बनते हैं, ठीक है। तो इसको हम करेंगे पहले ग्रेट। ग्रेट करने से ये होगा कि इसमें कोई भी ना गुठली नहीं आएगी। आलू अच्छे से ग्रेट हो गया। बस अब हम सारी चीज़ों को करेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद फिर आप नमक चेक कर सकती हैं। अगर आपको कम लगे तो फिर इसमें और नमक डालेंगे। अच्छा, छोटी छोटी चीज़ों का बस ख्याल रखना है, तो उसकी वजह से आपके जो भी कबाब है ना वो बहुत अच्छे बनेंगे। कि एक तो ये कि आपने आलू को फ्रिज में रखना है, दूसरा ये कि प्याज का जो पानी है उसको आपने हाथ से निचोड़ने के बाद प्याज को इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो अगर इस तरह की 2-3 छोटी छोटी चीज़ों को आप यूज़ करेंगी तो आपके बहुत मज़े के कबाब बनेंगे, और वो देर तक भी क्रिस्पी भी रहते हैं, नरम नहीं पड़ते। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और हर चीज़ इसमें देखा पकी भी है, ठीक है। कीमे को भी हमने पका लिया था, तो ये बहुत जल्दी अब फ्राई भी हो जाएंगे और कच्चे भी नहीं लगेंगे। बहुत डिफरेंट, बहुत मज़े के कबाब होते हैं। ज़रूर आप अपनी दावतों में भी रखें इसको, और घर में भी, और बच्चों के जो लंच बॉक्स होते हैं उसके लिए बहुत अच्छी डिश है।
मिक्सचर अच्छी तरह मिक्स हो गया, नमक भी मैंने चेक कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये स्टिकी सा हो जाता है आलू की वजह से भी, और ज़ाहिर है हमने इसमें स्पैगेटी डाली है, तो आपने ऑयल हल्का सा लगाना है पहले हाथों पर, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी कबाब बनाने। अब इसकी जो शेप है ना वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप टिकिया बनाना चाहती हैं तो टिकिया बना लें। मैं इसको इस तरीके से बनाऊंगी जैसे गोला कबाब बनते हैं, ठीक है, उस तरीके से बनाऊंगी। गोला कबाब छोटे होते हैं, ये उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक। बना के रखते हैं और बस फिर उसके बाद फ्राई करते हैं। देखें आपने कितने आसान और खाने में इंतहाई लजीज ये तैयार हो गए, कलरफुल, मज़ेदार। सब मैं इस तरह तैयार करके रख लेती हूँ पहले, फिर फ्राई करेंगे। जनाब हमारे सारे कबाब तैयार हो गए। एक पाव की में से आप देखें कितने ढेरों ढेर आपने कबाब बना के तैयार करनी है, ठीक है। अब इसमें फ्राई करते हैं, लेकिन फ्राई करने से पहले इसकी कोटिंग तैयार करेंगे। इसके लिए मैं लूँगी 2 अंडे, अंडों में हम डालेंगे ब्लैक पेपर आधी टीस्पून और थोड़ा सा नमक, बिल्कुल थोड़ा, ठीक है, क्योंकि कबाब में नमक है ऑलरेडी। इसको करते हैं मिक्स। ऑयल को करते हैं गरम। अच्छा, इस स्टेज पे जो है ना आप इनको फ्रीज़ करके भी रख सकती हैं, ठीक है। इनको ऐसे डिफ्रीज़र में रख दें, जब ये सेटल हो जाएंगे उसके बाद आप इनको ज़िप बैग में डाल के जो है वो काफ़ी अरसे तक रख सकती हैं। बच्चों के लिए बहुत आपको आसानी हो जाएगी। जो लंच बॉक्स उनका होता है ना, उसमें मसला हो रहा होता है कि आज क्या दें आज क्या दें, उसके लिए आप इसको रख सकती हैं। मेहमानों के लिए भी आप इसको फ्रीज़ करके रख सकती हैं, मेहमान आएँ और इस तरह से आप अंडे को करें, कोटिंग तैयार करें और इन्हें डिप करें और फ्राई कर लें। कबाब को हम करेंगे शैलो फ्राई। थोड़ा ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए, सब आप लें एक कबाब, इसको डालें अंडे में, मैं इसको कोट कर लें, ठीक है, और इस तरह चम्मच से उठा के डाल दें ऑयल। इसी तरह सारे बनाएंगे। सारी चीज़ें जो हैं वो पकी हुई हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक अच्छा प्यारा सा हम गोल्डन कलर ले आएंगे। दोनों साइड से अच्छा से इसको फ्राई करते हैं और फिर डालते हैं डिश में। ये थी जनाब हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।